साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि आपको हमारे इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे म्यूजिक के साथ साथ अब तमाम विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर, जिसमें भी हाल ही में जो आपके यूनियन बजट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यूनियन बजट से रिलेटेड मैं लगभग 2 वीडियो लेकर के आऊँगा। एक में आपका पूरा डिटेल रहेगा, पूरी जो आपका ऑफिशियल जो डेटा है वो भी दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो, ये जो वीडियो दे रहा हूँ, इसमें आपको शॉर्ट में जो प्रमुख बातें हैं, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जो उनके बड़े बड़े ऐलान हैं, जो प्रमुख बातें हैं, जो हाईलाइटेड हैं, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। और डिटेल में एक और बजट का मैं वीडियो आप सभी के समक्ष लाऊंगा। और साथ ही करंट अफेयर्स के और भी तमाम टॉपिक, जो बिहार स्पेशल हो या और भी हो, या सभी तरह के आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, निर्मला सीतारमण का क्या मतलब कि सबसे बड़े बड़े ऐलान हैं। तो सबसे बड़ा ऐलान यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दूँ। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी, यानी कि जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के माध्यम से जो राशन मुफ्त मिल रही है, वह अभी 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी। ये बहुत बड़ी ऐलान है, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं। इस साल कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब पूछ सकता है कि इस साल कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए जो बजट है उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये डेटा आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार। कितने? 3 प्रमुख योजनाओं पे काम करेगी, ठीक है। तो रोजगार के लिए क्या करेगी? 3 प्रमुख योजनाओं पे सरकार काम करेगी। कौन कौन सा योजना है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। वैसे आपको बजट का ये तो शॉर्ट रिव्यू, हम लोग जो मोटी मोटी बातें हैं, जो VVI है, इसमें हम लोग देखेंगे। और पूरे बजट का पूरा विस्तार एक आएगा, जिसको मैं आपको ऑफिशियली जो डेटा है उसको भी मैं दिखाऊंगा। और ये भी ऑफिशियली है, लेकिन ये शॉर्ट में है, जो आपको एक मतलब कि रिवाइज के लिए है, जो बड़ी बड़ी बातें वो चीज़ है, ठीक है। तो आइए, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान होगा। क्या होगा? बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान है, मतलब होगा, जिसमें बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा, एक ये देख लीजिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, ठीक है। टोटल 3 का ऐलान है। तो यहाँ पे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का भी निर्माण है, बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे का भी निर्माण है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। गंगा नदी पे कहाँ पे 2 लेन का पुल बनेगा? तो बक्सर नदी में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा बक्सर में। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान है। पूछ सकता है कि बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए कुल कितने रुपये का प्रावधान है। तो 26 करोड़ रुपये का प्रावधान है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कुल जो बजट है कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए, 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेशली बिहार के लिए जो है, बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ये चीज़ आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो हमारे माध्यम से दिखाया जा रहा है, या आप हमारा एजुकेशन गैंग में टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर के, वहाँ पे आपको PDF भी दे दिया जाएगा। तो आप चाहे तो PDF से भी अपना लाभ उठा सकते हैं, और आप चाहे तो आप क्या बोलते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप कॉपी में। तो चलिए, अगला पॉइंट है, छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन मिलेगा। यानी कि पूरे छात्रों का बात हो रहा है, किसी स्पेशल का नहीं, ठीक है। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन मिलेगा, यानी कि पढ़ाई वगैरह करने के लिए, या कुछ करने के लिए, या कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 7.5 लाख का स्किल लोन मिलेगा, ठीक है। तो आइए, पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF, जो PF कटता था नौकरी, सरकारी नौकरी वालों को, तो उनको अब PF जो है वो पहली बार मतलब कि अतिरिक्त कटेगा। नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता होगा। तो वैसे भी पहले से भी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा था, और इस बार भी नौकरी में महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने की बजट में बात की गई है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है,
हमें 4 अलग अलग जातियों, तो क्या क्या जाति है, गरीब, महिला, युवा और किसान पर, यानी कि इन्होंने 4 जाति का क्या उल्लेख किया है, गरीब, महिला, युवा और किसान। ये 4 जो जाति हैं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो फोकस था ये गरीब पे और महिला पे और युवा पे और किसान पे, 4 जातियों पे उनका ध्यान केंद्रित करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसमें लगभग भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं वो इसमें सभी लोग समाहित होगा, गरीब महिला, युवा और किसान, और ये सभी लोग समाहित इसमें हो चुके हैं। तो इसमें कुछ बचा भी नहीं। और ये देखिए अगला पॉइंट क्या है, किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। ठीक है, तो क्या है ये, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। ये कौन कह रहे हैं, ये निर्मला सीतारमण जी का ये बात है कि हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्चतम न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। इसमें जो 50% से मार्जिन का जो वादा है, इसमें किसका फ़ायदा होगा, तो इसमें जो है किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान को अगर ज़्यादा मार्जिन मिलेगा तो मंडी तक अपने जो उनके जो मटेरियल निकलते हैं उनके खेत से, उसमें वो लोग ज़्यादा लाभ मतलब कमा सकते हैं। अगला पॉइंट है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जो आपको मैं बता दिया हूँ कि जो 5 साल निःशुल्क आपको जो अनाज मिल रहा है वो अगले 5 साल तक मिलेगा, पहले से जो मिलते आ रहा है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग को लाभ हुआ है। युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। क्या है 5 नई योजनाओं का ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहले के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र के लिए आपको ऊपर में दिखाई दिया है कि 1.52 लाख करोड़, और यहाँ पे रोजगार और कौशल के लिए, जिससे आपको युवाओं को और किसानों को सबको फ़ायदा होने वाला है। तो रोजगार और कौशल और शिक्षा के लिए उन्होंने कितने लाख करोड़ का बजट दिया है, तो 1.48 लाख करोड़ का। ठीक है, तो इन्होंने इतना प्रावधान किया है। अगला पॉइंट है, साथियों आप एजुकेशन गैंग वे यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी तरह के PDF पाने के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। देखिए यहाँ पे टोटल का बात हो जा रहा है, मतलब बिहार में जितने भी अलग अलग तरह के जो स्कीम दिए जाएंगे वो आपके युवा से संबंधित, गरीब से संबंधित, किसान से संबंधित जो तमाम तरह की योजनाओं का जो प्रावधान किया गया है, उसमें कुल बजट स्पेशली बिहार के लिए कितना है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पेशली बिहार के लिए यूनियन बजट में कितने रुपये का प्रस्ताव है, तो 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है स्पेशली। वो तो हम लोग अभी ऊपर देखें अलग अलग, जैसे कि कृषि के लिए 1.52 लाख, ठीक है, करोड़, लेकिन यहाँ पे वो है कि बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए कितने बजट का प्रावधान है, तो 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं आंध्रा को 15,000 करोड़ मिलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंध्रा को 15,000 करोड़ मिलेंगे। अगला पॉइंट है, सरकारी घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, सरकारी घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन का ये प्रस्ताव दिया गया है। SC, ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार। SC, ST और OBC के कल्याण के लिए सरकार और भी नई नई योजनाओं के लिए तत्पर है, उस पर वो काम कर रही है, उनके द्वारा ये कहा गया है। 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे। बायोफ्यूल प्लांट कितने लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो 10,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं दिया गया है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पहले नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा। 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपये सरकार PF में देगी। ठीक है, पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या है,
पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा और 1 लाख की सैलरी पर 3,000 रुपये की क्या होगा, आपको सरकार पीएफ देगी। पीएफ में थोड़ा सा वृद्धि के लिए इनके द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर के अब तक ये बजट देखने से अच्छा ही लग रहा है। अगला पॉइंट है, बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। ठीक है, 26,000 करोड़ हम लोग जो यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। तो बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए भी 26,000 करोड़ रुपये का पैकेज का ऐलान किया गया है। ठीक है, ये उसी 26,000 करोड़ की बात हो रही है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन बन रहा है कि बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अलग से सड़क प्रोजेक्ट के लिए भी 26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ठीक है, और 21,000 करोड़ के का जो प्रस्ताव है पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया उसके लिए। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। तो स्पेशली बिहार और आंध्र प्रदेश पे बहुत ही फोकस दिया गया है। वैसे भी अभी की जो वर्तमान की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसमें आपको बिहार और आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इन दोनों की जो पार्टी है उनके सीट के माध्यम से ही एक गठबंधन की सरकार बनी है। तो कुल मिलाकर के ऐसा उम्मीद है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा, और जैसा कि अभी शुरुआती रुझान में आप सभी को देखने को मिला। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आपको बजट का वीडियो कैसा लगा? हालांकि बजट से और भी एक वीडियो आएंगे जिसमें आपको इससे भी विस्तृत रूप से दिया जाएगा। ये बिहार स्पेशली और जो भी उनके द्वारा निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बहुत बड़े बड़े ऐलान थे उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसका विस्तृत वीडियो भी एक मैं लेकर के आऊँगा, और भी तमाम करंट अफेयर जो बिहार से आपको स्पेशली हो या तरह तरह के आपको साइंस का और हिस्ट्री का सभी तरह के वीडियो आपको दिया जाएगा। आपको जीएस का भी तैयारी आपके इस चैनल पे हो जाएगा, और साथ ही जैसे पूर्व रूप से म्यूजिक का एमसीक्यू चल रहा था वह यथावत चलता रहेगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत